नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं इस वक्त की देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते 24 घंटे के अंदर 5703 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 96 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें देहरादून जिले में 2218, हरिद्वार में 1024, नैनीताल में 848, उधम सिंह नगर में 397, पौड़ी में 132, टिहरी में 204, रुद्रप्रयाग में 35, पिथौरागढ़ में 98, उत्तरकाशी में 242, अल्मोड़ा में 189, चमोली में 214, बागेश्वर में 44 और चंपावत में 58 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या 208 पहुंच गई है। महाकुंभ का अंतिम स्नान संपन्न होने के साथ ही प्रशासन ने हरिद्वार जिले के सभी शहरी क्षेत्रों और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में 3 मई तक पूर्ण कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया है। मंगलवार आज से ही जिले में कोविड कर्फ्यू लागू हो गया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं, मेडिकल, पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति को पूरी तरह छूट रहेगी। वहीं सब्जी, दूध और राशन की दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। उत्तराखंड को रेमडेसिविर के 7,500 इंजेक्शन मिल गए हैं। राज्य सरकार ने स्टेट प्लेन भेजकर हैदराबाद से इन्हें मंगवाया है। इससे कुछ हद तक अस्पतालों को राहत मिली। इस इंजेक्शन को कोरोना संक्रमितों के उपचार में प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही इसकी कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले 3 महीने तक के लिए केंद्र सरकार से 60,000 इंजेक्शन की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संकट पर मंगलवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो बता दीजिए, हम केंद्र सरकार को कह देंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन रिफिल सप्लायर और अन्य दिल्ली सरकार के पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता है तो कोर्ट और दिल्ली सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची नर्मदाबेन मोदी का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। काफी मशक्कत के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। नर्मदाबेन अपने बच्चों के साथ शहर के न्यू रानीप इलाके में रहती थी। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों और लॉकडाउन की चर्चा के बीच भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि अगर कोरोना के मामले इसी तरह बढ़ते गए और पूरे देश में लॉकडाउन लगता है तो इसका असर सप्लाई चेन पर पड़ेगा और इससे महंगाई भी बढ़ सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित 51 स्वास्थ्य सुविधाओं में अनुबंध के आधार पर अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। रक्षा मंत्री ने ये मंजूरी देश में कोरोना वायरस संक्रमण का संकट गहराने के बीच सैन्य स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को और मजबूत बनाने के निर्णय के तहत दी है। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने मंगलवार को पूर्वी लद्दाख और सियाचिन का दौरा किया। साथ ही सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की। नरवणे के साथ सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी और लद्दाख आधारित फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन भी थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को IIT मद्रास में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया। इसका विचार संस्था के पूर्व छात्रों ने दिया था और इसे केवल 5 दिन में तैयार किया गया है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि देश को ऐसे युवा दिमाग की जरूरत है जो सकारात्मक का संचार कर सके और भारत की काबिलियत को दुनिया को दिखा सके। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने मंगलवार को भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए 1 बिटकॉइन यानी करीब 41 लाख रुपए डोनेट करने का ऐलान किया है। IPL के चलते ब्रेट ली इस वक्त भारत में ही है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने भी भारत की मदद के लिए $50,000 लगभग 37 लाख रुपए डोनेट करने का ऐलान किया था। देश प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।